यहाँ पे लगाऊंगी मैं इन पॉट्स को। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एलोवेरा लगाए हुए हैं। ये है गोबर की खाद, इसको अच्छे से मिक्स करना है मिट्टी में। ज्यादा मेरे पास बस ये दो टाइप के प्लांट्स हैं। एक ही हमने पहले से लगा के रखे हुए, लगा लेती हूँ। फिर देखते हैं कि इन पॉट्स को रखना कहाँ पे है। आपको क्लोज से दिखा लेती कि इस पे कितनी अच्छी रूट्स बनी हुई है। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और मैं भी एकदम ठीक हूँ। थोड़ा सा बदलता मौसम है तो उसकी वजह से मेरी हेल्थ फिर से ख़राब हो गई है। और शायद मैं कुछ दिनों से कंटिन्यू ट्रैवल कर रही हूँ तो हमारे हाईवे पे काफ़ी ज़्यादा डस्ट होती है, उसकी वजह से भी थोड़ी सी हेल्थ ख़राब हो गई। फिर से मुझे कोल्ड और फीवर हो गया है। तो अभी टाइम हो रहा है दिन के 10:30 हो रहे। और आज के व्लॉग में मैं आपसे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ शेयर करने वाली हूँ। चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं क्योंकि उसके बाद धूप पड़ जाती है तो फिर मन नहीं करता है। तो आज मैं लगाने वाली हूँ कुछ फूल। मोस्टली लोग गर्मियों के टाइम में फूल लगाते हैं, लेकिन मैं सर्दियों में लगा रही हूँ क्योंकि मैंने ये कुछ गमले जो ऑर्डर किए थे तो मैंने सोचा थोड़े बहुत फूल मैं लगा लेती हूँ। देखते हैं सर्दियों में जो फूल बनते हैं वही लगाऊंगी। और जो सर्दियों में भी रहते हैं, मीन्स फ्लावरिंग नहीं होगी लेकिन प्लांट्स फिर भी रहते हैं, तो वो वाले फूल मैं इनमें लगाऊंगी। और साथ में ही मैं लगाने वाली हूँ धनिया। तो मैं इन सबको लगाने के लिए सबसे पहले मिट्टी को तैयार करूँगी, जिसके लिए मैंने कल से गोबर ला के रखा हुआ है। तो अभी मैं मिट्टी लाऊंगी। चलो उसके बाद देखते हैं कि क्या रहता है प्रोसेस, मैं कैसे करती हूँ ये सब कुछ। मेरे पास बस ये दो टाइप के प्लांट्स हैं। एक ही हमने पहले से लगा के रखे हुए थे, लेकिन ये हमने ऐसे ही लगाए हुए थे, इनकी प्रॉपर केयर नहीं की तो ये ख़राब से हो गए। अभी मैं इनको लगाऊंगी इन पॉट्स में। और साथ में है मेरे पास सन मॉस, या फिर इसको हम रोज़ मॉस भी बोलते हैं। और बोटेनिकल नेम की बात करें तो इसका बोटेनिकल नेम है पर्टुलेका ग्रैंडीफ्लोरा। तो इसको हम बोलते हैं दिन की रानी, क्योंकि ये सनलाइट में ही ब्लूम करता है। मतलब इसको हम 9 o'clock फ्लावर भी बोल सकते हैं। सुबह जब धूप निकलती है, जैसे सूरज निकलता है तो उस टाइम ये ब्लूम करता है। और शाम को जैसे ही सनसेट होता है तो उस टाइम जो इसका फ्लावर होता है वो अपने आप क्लोज हो जाता है। इसलिए हम इसको दिन की रानी भी बोलते हैं। मतलब हम दिन की रानी बोलते हैं। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं प्रॉपर्ली मुझे नहीं पता। अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो चलो इसको लगाते हैं। और ये लाई है मैंने मिट्टी। अभी मैं ग्लव्स पहन लेती हूँ। मिट्टी में ऐड करना है मैंने गोबर, और इसमें हम खाद भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो बाद में करेंगे, वो अच्छी फ्लावरिंग के लिए। लेकिन अभी सिर्फ मैं इस मिट्टी को तैयार करती हूँ। और इस थैले में मैंने लाया हुआ है गोबर, और वो मैंने कल का लाया हुआ है। सबसे पहले हम मिट्टी को इस टब में रख सकते हैं। अब इस मिट्टी में मैं मिक्स करूँगी गोबर, और उसके बाद मैं ये पॉट्स में रखूँगी। और ये गोबर की खाद है, फ्रेश गोबर नहीं है। ये है गोबर की खाद, इसको अच्छे से मिक्स करना है मिट्टी में। ज़्यादा मैं ऐड नहीं करूँगी, थोड़ा सा ही ऐड करना है और मिट्टी में अच्छे से मिक्स कर लेना है। जो भी मिट्टी में घास वगैरह, जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें, कूड़ा, ये सब साफ कर लेना है। तो सबसे पहले मैं ग्लव्स पहन लेती हूँ। और आज मेरे पास सिर्फ 2 ही प्लांट्स हैं जो लगाने के लिए हैं। और ये हमने कुछ टाइम पहले का लगाया हुआ था, बहुत पहले साल, लेकिन इसमें अच्छे से ग्रो नहीं हुआ और इसकी मैंने प्रॉपर केयर भी नहीं की। तो अब मैंने सोचा कि मैं जो ये पॉट्स लाए इनमें मैं अच्छे से लगाती हूँ। एक में मैंने पहले ही लगा लिया है। ये है इसमें सन मॉस, या फिर जो मैंने आपको अभी बताया था रोज मॉस भी जिसको हम बोल सकते हैं। 2 में मैं ये वाला फ्लावर लगाऊंगी और 2 में ये वाला। पहले मैं इनमें मिट्टी भर लेती हूँ पॉट्स में। वैसे मुझे ये पॉट्स देखने में बहुत सुंदर लग रहे हैं। वैसे क्वालिटी इनकी इतनी ज़्यादा हाई नहीं है, लेकिन जितनी प्राइस है उसके अकॉर्डिंग ठीक है। वैसे सभी लोग गर्मियों के टाइम में ज़्यादातर प्लांट्स लगाते हैं, लेकिन मतलब फ्लावर्स लगाते हैं, लेकिन मैं सर्दियों में लगा रही हूँ क्योंकि जो ये वाले फ्लावर्स हैं ये ग्रीन ही रहते हैं सर्दियों के टाइम में भी। तो इसलिए मैं लगा रही हूँ ताकि उनके अच्छे से प्रॉपर केयर कर पाऊँ। और जैसे ही गर्मियाँ आती हैं तो फिर इनकी मैं और अच्छे से प्रॉपर केयर करूँगी, जिसकी वजह से ये जल्दी से ब्लूम करना स्टार्ट कर जाए। और ये एकदम देसी वाले प्लांट से, कोई भी हाइब्रिड नहीं है। देखते हैं इन पे कैसी फ्लावरिंग होती है। वैसे तो जो दिन की रानी इस पर काफ़ी अच्छी होती है, और इस वाले पे जो फ्लावर हैं वो बहुत लेट लगते हैं। मैंने इतना प्रॉपर इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब के बाद मैं ध्यान दूंगी। और इस पे लगते हैं येलो कलर के छोटे छोटे फ्लावर्स, और दिन की रानी के तो बहुत अच्छे होते हैं।
तो इसको हम कॉमनली नीडल स्टोन क्रॉप या फिर इसको हम बोल सकते हैं कारपेट सीडम, क्योंकि ये मोस्टली इसको ग्राउंड में लगाया जाता है। और जब हम इसको ग्राउंड में लगाते हैं ना तो ये एकदम कारपेट की तरह फैल जाता है और बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। तो मैं इसको पॉट्स में ही लगाऊंगी। ये दोनों फ्लावर्स में आज लगाऊंगी, दो पॉट्स में ये वाले रोज मॉसिस और 2 पॉट्स में ये वाले। और इसमें जो इसकी स्टेम लगती है, इसमें जो इसकी प्रोपोगेशन है वो स्टेम के थ्रू ही की है मैंने। और इसमें जो रूट्स हैं वो 10 से 15 दिन के अंदर रूट्स बनना स्टार्ट हो जाता है। और ये वाली भी मैंने स्टेम ही लाई थी, ये भी स्टेम लाई थी। तो अभी मैं इसको लगाती हूँ। ग्लव्स के साथ थोड़ा लगाना मुश्किल है क्योंकि ग्लव्स ज़्यादा बड़ा है, तो मैं हाथ के साथ ही लगाती हूँ। और इसमें आप देख सकते हैं रूट्स भी प्रॉपर बनी हुई है। थोड़ा थोड़ा करके लगाऊंगी मैं एक स्टेम। और ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। अगर इसको प्रॉपर हम डेकोर करके रखेंगे ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर इसको हम हैंग करके रखेंगे पॉट को, वैसे मेरे घर में तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जहाँ पे मैं इसको हैंग करके रखूँ। देखती हूँ कि मैं इसको कहाँ पे रखूँगी। और बाकी इनको प्रॉपर धूप मिलनी चाहिए, क्योंकि जो ये सन मॉसिस है इसको प्रॉपर जितनी अच्छी धूप मिलेगी उतने अच्छे से इसमें फ्लावरिंग होती है। बाकी जो ये प्लांट्स है ना दोनों, इनमें जो पानी है वो बहुत कम हमें यूज़ करना है। जब मिट्टी एकदम ड्राई हो जाए उसके बाद ही पानी यूज़ करना है, क्योंकि इनमें अगर ज़्यादा पानी रह जाएगा तो फिर इनमें फ्लावरिंग भी कम होती है और जो ये इनके प्लांट्स होते हैं एकदम सड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसलिए इनको पानी इतना ज़्यादा नहीं डालना है, मतलब स्टार्टिंग में तो बहुत कम डालना है। उसके बाद जब इसकी जो मिट्टी ड्राई हो जाए, मतलब 3 दिन में एक बार इसको हमने वाटरिंग करनी है। और ये बहुत ज़्यादा ग्रीन बनता है। ये शायद हमने इस डब्बे में लगा के रखा था और इसकी प्रॉपर केयर भी नहीं की। बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा पानी जो है वो इकट्ठा हो गया था और हमने उसको भी मतलब पानी को भी नहीं देखा और केयर नहीं की, इसलिए इसका जो कलर है वो थोड़ा सा येलोइश हो गया है। नहीं तो ये बहुत ज़्यादा डार्क ग्रीन बनता है। मैं आपको दिखाती हूँ। थोड़ा सा इसके जो एक स्टेम है वो नीचे गिर गई थी, तो ये बहुत जल्दी फैल जाता है। बस इसको प्रॉपर केयर चाहिए और प्रॉपर सनलाइट चाहिए। गर्मियों के टाइम में हमने 3 टाइप के फ्लावर्स लगाए थे। एक का मुझे नाम नहीं पता है, मैं आपको देख के बताऊंगी कि कौन सा फ्लावर है। और एक लगाए थे मैंने मैरीगोल्ड, जो कि बहुत ज़्यादा बनते हैं। और साथ में लगाए थे हमने ये वाले। ये तो हमने लास्ट ईयर के लगाए हुए हैं, लेकिन इसको प्रॉपर केयर नहीं की। तो इस बार मैंने लाई है दिन की रानी। ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और इसमें बहुत सारे कलर्स होते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ पिंक वाली लाई है। अब जैसे ही गर्मी आती है मैं इनको चेंज करूँगी और बाकी जो कलर है वो वाली भी लगाऊंगी। और जो ये मैंने बड़ा वाला लगाया है ये बिल्कुल एकदम ख़राब सा है, तो इसको मैं फेंक लेती हूँ। और जो ग्रीन ग्रीन है बस वही वाली स्टेम लगाऊंगी मैं, वो लगा लेती हूँ। फिर देखते हैं कि इन पॉट्स को रखना कहाँ पे है। और ये देख सकते हैं आप, 1 वीक के जितना टाइम हुआ है मैंने इसको इस थाली में रखा हुआ था, क्योंकि मेरे पास पॉट्स जो थे वो अभी तक अवेलेबल नहीं थे। थोड़ा सा टाइम लग गया था पहुंचने में, और पहुंचने के बाद भी थोड़ा बिजी थी तो नहीं कर पाई। और ये देख सकते हैं आप, इनमें भी प्रॉपर रूट्स बन गई और मैं इनको स्टेम लेकर आई थी। और बस 1 वीक से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग सकता है। इनको प्रॉपर धूप में रखना है। बचपन से ही फूल लगाने का, जैसे गार्डनिंग का, फार्मिंग का बहुत ज़्यादा शौक है। तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं जो मेरा शौक है मैं उसको पूरा करूँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं थोड़ा जो फ्लावर्स हैं उनको लगाना स्टार्ट करती हूँ। और ये दिन की रानी हम बचपन से लगाते आ रहे। जब हम छोटे छोटे होते थे ना, उस टाइम में हमें बहुत शौक होता था दिन की रानी लगाने का। और जब हम रेंट पे रहते थे वहाँ पे भी हम अपने रूम के बाहर जो ये फ्लावर्स हैं वो लगाते थे। ये मैंने सभी पॉट्स में फूल लगा लिए हैं। 2 पॉट्स में एक जैसे हैं और 3 में एक जैसे हैं। अब इनको बारी रखने की है। और ये देख सकते हैं आप, इनके साथ छोटे छोटे से ढक्कन टाइप दिए हुए हैं। अगर हम इनमें पानी वगैरह ऐड करते हैं तो वो तो होल से निकलेगा। और अगर हम इनको मतलब अपनी लॉबी वगैरह में रखना चाहते हैं तो वहाँ पे हमारी लॉबी भी गंदी नहीं होगी, इसलिए साथ में ये भी है। तो मुझे ये पॉट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे। चलो, तो यहाँ पे लगाऊंगी मैं इन पॉट्स को। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एलोवेरा लगाए हुए हैं। ये 1, 2 और 3 एलोवेरा है। एक और था 4 जो मैंने अपने भैया को दे दिया था, वो मैंने पूरा पॉट ही उठा के दे दिया था। और ये मैंने ऐसे ही लगाए हुए हैं, एक बाल्टी में लगाया हुआ और एक टीन में लगाया हुआ है। और यहाँ पे ये कुछ एक में ऐसे ही है, डंबल टाइप कुछ बनाया था वो टूट गया, वो रखा हुआ है। इसके ऊपर मैं एक पॉट रखूंगी, एक इसके ऊपर, और 3 पॉट में उसके ऊपर रखूंगी। एक पॉट को मैं यहाँ पे रख लेती हूँ। वैसे मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे रख के भी, और बहुत तेज़ धूप पड़ रही है।
से जब इनमें फ्लावरिंग होगी ना तब ये बहुत अच्छे लगेंगे, क्योंकि सामने का व्यू आप चेक कर सकते हैं। तो अभी तो वैसे सर्दियों का मौसम है, लेकिन देखते हैं कि मेरे फ्लावर्स जो मैंने लगाए हैं ये सक्सेसफुल होते हैं या नहीं। ये वाले 3 पॉट्स मैं यहाँ पे रखूँगी, और अभी यहाँ पे सामने थोड़े से पत्ते हैं, जब वो कट जाएंगे फिर हमें प्रॉपर धूप पड़ेगी। सर्दियों के टाइम में तो ऐसे भी बहुत ज़्यादा धूप पड़ती है। और ये 3 पॉट्स आ गए यहाँ पे। अब मैं इनमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, क्योंकि मैंने अभी तक पानी ऐड नहीं किया है। थोड़ा पानी मैं इसमें ऐड करूँगी हाथ के साथ ही, क्योंकि ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है। वैसे भी मिट्टी में काफ़ी ज़्यादा नमी है। इस वाले पॉट में है दिन की रानी, जिसकी मैंने एक ही स्टेम लगाई, क्योंकि इसकी क्वांटिटी मेरे पास बहुत कम थी।